हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आज मैं आपको स्केचअप के ट्यूटोरियल सिखाऊंगा। बेसिक ट्यूटोरियल है ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्केचअप में बिल्कुल ही नए हैं और स्केचअप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो ये हमारे स्केचअप के मेन्यू बार्स हैं, फाइल से लेकर हेल्प तक, और ये हमारे स्केचअप के टूल्स हैं। इन पे ध्यान मत दीजिए, ये मेरे एक्सटेंशन है, वो आपको बाद में बताऊँगा। ये आपके स्केचअप के बेसिक टूल्स हैं और ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये मेरा माउस जो मूव कर रहा है, ये क्या है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आता है सिलेक्शन। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप उसे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं अपने माउस से, या फिर आप उसको ऐसे सिलेक्शन विंडो बना के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन विंडो सेलेक्ट करने के लिए जो सिलेक्शन विंडो है उसके भी दो मेथड हैं। फर्स्ट इज़, आप अगर अपने माउस को क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करेंगे और फिर से छोड़ेंगे तो ये उन चीज़ों को सिलेक्ट करेगा जो उसके अंदर कम्प्लीटली है। जैसे मैंने इसको ऐसे किया, अगर मैं इसको राइट क्लिक में लेफ़्ट क्लिक किया और राइट साइड ले जा रहा हूँ तो ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जो इसके अंदर कम्प्लीटली है। और अगर मैं इसी को ड्रैग करके अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ ड्रैग क्लिक करके अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये उन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा जो इसके टच में है। आप सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे हमारे शो इंस्ट्रक्चर से भी सीख सकते हैं। जो ये हमारा इंस्ट्रक्चर वीडियो है स्केचअप का, उसे भी सीख सकते हैं। तो ये हमारे टूल्स पे आते हैं। ये हमारा होता है इरेज टूल, किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए। उसके बाद है हमारा ये पेंट टूल, पेंट करने के लिए, वो आपको बाद में एडवांस में बताएंगे। ये हमारा बेसिक लाइन टूल। लाइन टूल का यूज़ करने के लिए बस कहीं भी फर्स्ट क्लिक करिए और जहाँ आपको ख़त्म करना है वहाँ सेकंड क्लिक कर दीजिए। ये आपका लाइन टूल कंप्लीट। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल बनाने के लिए कहीं भी क्लिक करिए और जहाँ भी आपको फिनिश करना है वहाँ एक और बार क्लिक कर दीजिए। ये आपका रेक्टेंगल तैयार है सरफेस के साथ। और आप रेक्टेंगल को अपने डायमेंशन के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्लिक किया, उसके बाद माउस को छोड़ दिया। अब जैसे मैं अपने रेक्टेंगल को साइज़ देता हूँ 1000 बाय 1000, 1000 बाय 2000 देता हूँ। 1000 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ड्राइंग अभी है वो में है, मिलीमीटर्स। तो इसमें 1000 मीन्स 1 मीटर और 2000 मीन्स 2 मीटर। तो मैं ये आपको नीचे डायमेंशन में दिख रही होंगी यहाँ पे। जब भी मैं अपने किसी भी चीज़ को दूंगा तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो मैं अपने रेक्टेंगल को देता हूँ 1000, कॉमा, ये मैं दूसरी साइड के लिए 2000 एंड उसके बाद एंटर। तो ये मेरा रेक्टेंगल तैयार है। अब इसका डायमेंशन अगर हमें चेक करना है साइज़, तो हम यहाँ से टेप टूल लेंगे। फर्स्ट क्लिक करेंगे इसके एक एज पे, उसके बाद इसके लास्ट एज पे। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2000 ये साइड है। इसके बाद दूसरा साइड देखेंगे ये 1000। तो आप ऐसे अपने रेक्टेंगल को किसी भी डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहीं भी क्लिक करिए, किसी पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद अपने माउस को हल्का सा दूर ले जाके छोड़ दिया। फिर आप इसका रेडियस, अगर आपको कोई भी साइज़ है पता है तो आप उसका रेडियस दीजिए। जैसे मैं देता हूँ 2000, एंटर। तो ये 2000 के रेडियस का मेरा एक सर्कल तैयार है। इसके बाद आता है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल होता है यानी हमारे पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं ये हेक्सागन है, अब मुझे चाहिए पेंटागन। तो मैं इस पेंटागन ड्रॉ करने के लिए, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो मैं टाइप करूँगा 5 और एस में यूज़ करूँगा साइड्स के लिए। 5 मेरा नंबर है, फिर एंटर। तो ये मेरा पेंटागन बन गया। अब अगर मुझे इसी को मैं चाहता हूँ कि ये ऑक्टागन हो,
8 साइड्स वाला, तो मैं 8S एंटर करूँगा, ये मेरा ऑक्टागन आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं आर्क पे। ये आर्क टूल है, इसे कहीं भी फर्स्ट क्लिक करिए, फिर इसके एंड पॉइंट पे सेकंड क्लिक, उसके बाद आप इसका रेडियस दीजिए जिस रेडियस पे आप अपने आर्क को कर्व करना चाहते हैं। जैसे मैं 1000 देता हूँ, ये मेरा 1000 के रेडियस पे कर्व हो गया। इसके बाद है हमारा फ्री हैंड। ये हमारा फ्री हैंड स्केचिंग की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस क्लिक करके दबाए रखिए, अपने माउस को क्लिक करके रखिए और बस ड्रॉ करिए। इसके बाद हम आते हैं मूव टूल पे। ये है हमारा मूव टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, आप सिंगल क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मूव टूल लीजिए और फिर उसको मूव करिए जहाँ आप चाहें। और इसी को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप मूव करिए कंट्रोल के साथ। कंट्रोल अगर आप एक बार बस आप कंट्रोल करके छोड़ देना है कंट्रोल, फिर आप कहीं भी इसको ले जाइए, ये कॉपी होगा। आप देखेंगे स्क्रीन पे आपके प्लस साइन बन जाएगा आपके मूव के ऊपर, यानी ये अभी कॉपी के लिए रेडी है। क्लिक करिए, उसका सेकंड क्लिक कर दीजिए कहीं भी छोड़ने के लिए। इसके बाद आता है हमारा पुश एंड पुल टूल। ये टूल हमारे ऑब्जेक्ट को 3D व्यू देने के लिए होता है। तो ये भी 2 टाइप से पुश करता है। फर्स्ट इज हम इसको सिंपल क्लिक करके जो भी हमारा जितना भी करना है उतना सेकंड क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि नीचे से अभी पुश एंड पुल टूल अगर आप सिंपल यूज़ करेंगे तो नीचे से हॉल हो जाएगा, और अगर आप उसी को पुश एंड पुल को कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे तो वो हॉलो नहीं होगा, उसके नीचे भी एक सरफेस क्रिएट हो गया होगा। इसके बाद आता है रोटेट। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, जैसे अगर आप देखिए आपको यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो आप क्लिक करिए, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, टूल को लीजिए, जिस एज के रेफरेंस पे आपको रोटेट करना है वहाँ पे क्लिक करिए, देन उसका एक एंगल पकड़िए और उसको मूव कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। इसके बाद आता है फॉलो। ये फॉलो एडवांस लेवल पे है, ये आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद आता है ऑफसेट टूल। तो ऑफसेट टूल आप लीजिए और किसी भी सरफेस पे ऑफसेट टूल यूज़ करने के लिए सरफेस होना ज़रूरी है। किसी भी सरफेस पे जाइए, क्लिक करिए और माउस को जैसे अंदर की तरफ आप करना है तो माउस को अंदर की तरफ मूव करके छोड़ दीजिए। फिर आपको कोई अगर डायमेंशन पे, जैसे मुझे चाहिए 1000 पे, तो मैं 1000 लेके एंटर कर दूँगा। तो ये मेरा ऑफसेट तैयार हो गया है 1000 का। उसके बाद आता है ये टेप, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डायमेंशन मेज़र करने के लिए होता है। फर्स्ट क्लिक, उसके बाद सेकंड क्लिक करिए, यहाँ पे आपका लेंथ आ जाएगा। ये हमारे बेसिक्स टूल थे स्केचअप के।